हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर स्टोरी जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आपने क्या देखा है। तो दोस्तों, यह मूवी बहुत ही खतरनाक और हॉरर जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर किया करिए, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक घर को। इसे कहते हैं हॉरर हाउस। यह बहुत ही खतरनाक है। जो इसके अंदर एक बार चला जाता है वह कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। और इसी के अंदर गलती से एक लड़की चली जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है नए सीन पर और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मरीना नाम की खूबसूरत लड़की को। यह इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि मरीना अभी सुबह उठकर रेडी हो रही होती है कि उसको एक कभी कभी कॉल आई होती है। उसके सभी फ्रेंड्स कहीं घूमने जाने वाले हैं और मीना उन सभी के साथ जा रही है। हम देखते हैं उसके फ्रेंड्स उसे ले जाकर एक जंगल ट्रिप पर लेकर जाना चाहते हैं। साथ ही उसका एक बॉस होता है और वहाँ पर एक और लेडी होती है जो कि उस हॉरर हाउस के अंदर जाकर वीडियो शूट करने वाले होते हैं। मरीना भी उनके साथ जाती है। वो लोग जंगल में जाते हैं और अपनी गाड़ी को रोककर उस हॉरर हाउस को मोबाइल में ढूंढकर उसी लोकेशन पर जाने लगते हैं। मरीना उन सभी को एक बार मना भी करती है कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरी बात मानो, तुम लोग वहां पर मत जाओ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सब मरीना को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। हम देखते हैं उसके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम ऐना होता है। ऐना और उसका बॉयफ्रेंड ऐना के चैनल की एक बहुत ही अच्छी वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। मरीना भी उनके साथ घूमने के लिए चली आती है। साथ में उसके दो और भी दोस्त होते हैं जो कि मरीना के बहुत ही खास थे। अब कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है उस हॉरर हाउस को जिसके अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं और वो हॉरर हाउस को डिटेल्स लेने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि ऐना अपने असिस्टेंट को पूरे घर का मुआयना करने के लिए भेजती है। उसकी असिस्टेंट कैमरा लेकर हर जगह की फोटो ले रही होती है। तभी जब वह फोटो खींच रही होती है तो उसके फोटो में एक परछाई आती है। फोटो लगातार खींचती जाती है और वह परछाई उसकी काफी करीब आने के बाद उसका गला दबाकर उसकी डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं जैसे ही उसके असिस्टेंट मरती है तो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि काफी देर हो जाती है और वह लौट कर नहीं आती। अब कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है मरीना और ऐना के बॉस को। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और पूरे घर की अच्छे तरीके से मुआयना करने के लिए जाने लगते हैं। सब अलग अलग हो जाते हैं और सभी उस लड़की को बहुत ही ध्यान से ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक और कमाल की बात होती है, किसी के फोन में कोई नेटवर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग चाहकर भी किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। अब अंधेरा होने से पहले ये लोग सोचते हैं क्यों ना उस लड़की को ढूंढ कर यहाँ से निकला जाए। बट यह इम्पॉसिबल था क्योंकि अंधेरा होने वाला था और उनके पास टाइम बहुत कम होता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात ये लोग यहीं पर रुकेंगे। तभी उसके बॉस के साथ कुछ अजीब दुर्घटना होती है। कुछ भूत आकर उसे परेशान करते हैं। इधर हम देखते हैं मरीना को जो एक अनदेखा दरवाजा देखती है। यह दरवाजा बहुत ही छोटा होता है और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कमरा होता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अंधेरा हो चुका है, इसलिए सभी लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट बार बार ये लोग घूमकर उसी रास्ते पर आ जाते हैं। तब मरीना उससे कहती है कि हम लोगों को वापस उसी के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर रहे तो जंगली जानवर आकर हमें नोच लेंगे। आखिर में ये लोग जंगल नहीं पार कर पाते और इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाते। ये लोग फिर से उसी घर के अंदर आ जाते हैं। अब मरीना इस घर को अच्छी तरीके से देखती है, बट इस घर में पेंटिंग्स के अलावा और कुछ भी नहीं होता। वो भी बहुत ही खतरनाक पेंटिंग्स होती हैं। दरअसल ये सारी पेंटिंग्स उन लोगों की हैं जो लोग पहले यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी इस घर के अंदर हमेशा के लिए फंसता है उसकी पेंटिंग दीवार पर बन जाती है। अब सभी लोग एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं और फैसला करते हैं कि वो लोग रात भर साथ ही रहेंगे। इधर हम देखते हैं कि अन्ना सोचती है क्यों ना एक वीडियो शूट किया जाए। साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। वह उसका दरवाजा बंद करता है और कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। अब वह सोने के लिए आता है, तभी उसके पास एक की मिलती है। वह उस की को उठाता है और एक दरवाजा खोलकर वहाँ पर जाने लगता है। इधर हम देखते हैं बाकी उसके दोस्तों को। उसके दोस्त मरीना से काफी दूर होते हैं और सभी अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। मरीना के हाथ एक बहुत ही पुरानी तस्वीर लगती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है और उस तस्वीर को देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं उसके बॉस को एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि बैठकर रो रही थी। वह उसके पास जाता है तो वह लड़की उसके अंदर घुस जाती है और फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड ऐना को मारने की कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, बट वह मारने में नाकाम रहता है। इधर हमें दिखाया जाता है मरीना को। अब मरीना को समझ में आ गया था कि वो लोग इस घर से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए वह फैसला करती है वह कुछ भी करेगी, बट यहाँ से कुछ लोगों को जरूर बाहर निकालेगी, चाहे उसके लिए अपनी जान ही देनी पड़े। अब हम देखते हैं कि मरीना के सामने एक वही लड़की होती है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। इधर हम देखते हैं उस लड़की यानी कि ऐना को। ऐना चुपचाप बैठकर जोर जोर से रो रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे मारने की कोशिश की। अब हम देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड को। उसका दिमाग जैसे ही शांत होता है वह अपने कमरे में एक बने चित्र को देखता है। अब हम देखते हैं कि वह चित्र बहुत ही खतरनाक था। वह उसे देखकर घबराता है और फिर उसके साथ क्या होगा हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं उसके बाकी दोस्तों को जो मरीना से कहते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। मरीना उनसे वादा करती है कि वह कुछ भी करके उन्हें यहाँ से निकालेगी। फिर वह उसके बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं यानी कि कमरे में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो उसकी बॉडी पड़ी होती है यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है।
अब आयना को हम देखते हैं, आयना वहाँ पर एक बहुत ही खास कमरे में जाती है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सोल उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही पहुंचती है तो वह सोल उसे खा जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब मरीना और उसके दो दोस्त बचे होते हैं, तीन ही लोग इस घर के अंदर बचे होते हैं। मरीना फैसला करती है कि वो अपने सेक्रीफाइस करके इन दोनों की जान बचाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐना को, जिसके अंदर अब वह सोल एंटर कर चुकी है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका है और वह उसकी डेथ भी हो चुकी है। अब हम देखते हैं मरीना। मरीना को एक हिंट मिलता है कि वह अपना सेक्रीफाइस करके किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को बचा सकती है। इसलिए वह बिना डरे अपना सेक्रीफाइस करने के लिए निकल पड़ती है और उसके सामने बहुत सारी आत्माएं होती हैं, लेकिन वह किसी से नहीं घबराती। वह चुपचाप वहां तक पहुंच जाती है जहां तक सबसे मेन लीडर यहाँ के घर का लीडर था, यानी कि मेन आत्मा थी। वो वहां पर जाती है तो उसे एक खौफनाक डायन दिखाई पड़ती है जो कि उसका सर चबाकर उसे जान से मार देती है। उसे मारने के बाद हम देखते हैं कि वह अपना वादा पूरा करती है और उसके दोस्तों को जंगल से आजाद कर देती है और उसके दोस्त सही सलामत यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी मूवी। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।